कल पैकेट फ्लो एक्सप्लेन किया था और पैकेट फ्लो में ये वाला हमने डायग्राम देखा था। ये कंप्लीट पैकेट फ्लो है फायरवॉल का कि कैसे कैसे पैकेट फ्लो होता है। तो यहाँ मैं आपको थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूँ। जब कोई हाँ। पैकेट फायरवॉल पे आता है तो सबसे पहले पैकेट उसमें पैकेट की इंग्रेस प्रोसेस में चेक करता है कि पैकेट में लेयर 3 लेयर 4 या लेयर 2 इंफॉर्मेशन प्रॉपर है कि नहीं है। जो फायरवॉल पे जोन की इंफॉर्मेशन है, मतलब पैकेट में जोन की इंफॉर्मेशन मेंशन है कि नहीं मेंशन है, सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी, सोर्स पोर्ट नंबर, डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर, ये सारी चीजें मेंशन है कि नहीं है। इनमें से अगर कोई भी इंफॉर्मेशन मिस होगी तो पैकेट को वो ड्रॉप कर देगा, ठीक है ना। तो वो यहाँ पे चेक करता है कि पैकेट में जो रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है वो हो। इसका एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपको कभी आप लेटर भेजते हो, ठीक है ना, या हाँ। कोरियर करते हो एक जगह से दूसरे जगह, तो अगर आप उसमें एड्रेस नहीं डालोगे तो कैसे उसे पता चलेगा कि कहाँ पे भेजना है, राइट। तो राइट। सेम वे यहाँ भी होता है कि फायरवॉल यहाँ चेक कर लेता है कि जो प्रॉपर इंफॉर्मेशन है जिसके बेस पे वो पैकेट को फर्दर प्रोसेस करेगा वो प्रेजेंट है कि नहीं प्रेजेंट है। अगर प्रेजेंट है तभी वो फर्दर पैकेट को आगे भेजेगा। इफ दोज इंफॉर्मेशन आर मिसिंग सो इट इज गोइंग टू डिस्कार्ड द पैकेट। अगर मान लो सारी इंफॉर्मेशन प्रॉपर है तो फिर ये चेक करेगा कि वेदर इसमें फायरवॉल इंस्पेक्शन अप्लीकेबल है कि नहीं है। मतलब फायरवॉल फायरवॉल इंस्पेक्शन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो वो इंफॉर्मेशन रहेगी, राइट। ओके, तो यहाँ वो चेक करेगा कि फायरवॉल पे इंस्पेक्शन अप्लीकेबल है कि नहीं है। अगर इंस्पेक्शन मान लो कि अप्लीकेबल हुआ तो फर्दर जाएगा वो सारी चीजें चेक करेगा। बट ये समझ लो कि फायरवॉल इंस्पेक्शन चाहिए ही नहीं किसी पैकेट को। पैकेट इज अ रीसेट टाइप, ओके, दिस काइंड ऑफ पैकेट। तो फर्दर वो कहाँ भेजेगा, पैकेट को फॉरवर्डिंग में भेज देगा और पैकेट को ईग्रेस जो इंटरफेस होगा वहां भेज देगा और फाइनली वो पैकेट को ट्रांसमिट कर देगा। तो फायरवॉल को कोई सेशन नहीं बनाना है बट रीसेट पैकेट भेजना है, ये कुछ ऐसा पैकेट है, ठीक है ना। तो वो उसको डायरेक्टली भेज देगा विदाउट एनी सेशन क्रिएट किए हुए। अगर मान लो फायरवॉल पे इंस्पेक्शन अप्लीकेबल है, मतलब अब ट्रैफिक को प्रॉपर तरीके से देखना है कि एक सोर्स कोड दूसरे डेस्टिनेशन के लिए अलाउ करना है ट्रैफिक को, तो उस केस में फायरवॉल क्या करेगा, पैकेट को आगे सेंड करेगा और वो ये चेक करेगा कि ये पैकेट इंक्रिप्टेड है, मतलब ये वीपीएन का पैकेट तो नहीं है। अगर वीपीएन का पैकेट होगा तो उसको डिक्रिप्ट करना पड़ेगा फायरवॉल को, सो दैट इट कैन सी द कंटेंट विद इन द फायरवॉल, आई मीन विद इन द पैकेट। तो अगर वीपीएन का पैकेट है तो सबसे पहले वो डिक्रिप्ट करेगा और फिर वापस पैकेट की लेयर 3 लेयर 4 इंफॉर्मेशन चेक करेगा। अगर ये नॉर्मल पैकेट हुआ, वीपीएन का पैकेट नहीं हुआ, सिंपल सा पैकेट है, तो पैकेट को फर्दर वो सेशन सेटअप के लिए भेजेगा और वो चेक करेगा कि पैकेट इस पैकेट के लिए, मतलब एक पर्टिकुलर सोर्स और डेस्टिनेशन के लिए क्या ऑलरेडी कोई सेशन क्रिएटेड है। अगर कोई ऑलरेडी सेशन क्रिएटेड है तो वो पैकेट को फास्ट पाथ के थ्रू भेज देगा। अगर नहीं है तो कुछ इंफॉर्मेशन फायरवॉल को चाहिए होती है तो उसके लिए वो सेंड कर देगा स्लो पाथ पे। तो मान लो कोई सेशन क्रिएटेड ही नहीं है और नया सेशन बनाना है तो वो स्लो पाथ में भेजेगा। तो स्लो पाथ में क्या होता है, कुछ चीजें चेक होती हैं। जैसे यहाँ पे चेक होता है कि पैकेट को भेजना है तो पैकेट का राउट्स प्रेजेंट है कि नहीं है, मतलब डेस्टिनेशन जिस डेस्टिनेशन पे जा रहा है क्या उसके लिए फायरवॉल को ऑलरेडी पता है कि पैकेट को किस डेस्टिनेशन में भेजना है, डेस्टिनेशन राउट्स क्या है, कि किसको थ्रू भेजना होगा, ये वहां चेक करेगा, ओके। अगर राउट्स मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो ड्रॉप कर देगा। फिर फर्दर वो चेक करेगा कि नेट पॉलिसी, क्या पैकेट में कोई नेटिंग अप्लाई होनी है, अगर नेटिंग अप्लाई है तो उसकी पॉलिसी प्रेजेंट है कि नहीं है। तो नेटिंग वही होता है, प्राइवेट आईपी को पब्लिक आईपी पे ट्रांसलेट कराना, मतलब एक आईपी को दूसरे आईपी पे आप ट्रांसलेट कराते हो। तो यहाँ वो चेक करेगा कि नेट पॉलिसी अप्लीकेबल है कि नहीं है। इफ नेट पॉलिसी इज अप्लीकेबल देन फाइन, वो नेट पॉलिसी चेक कर लेगा, नहीं है एप्लीकेबल तो छोड़ देगा उसको।
और फर्दर वो चेक करेगा कि फायरवॉल पे कोई ट्रैफिक अलाउड है कि नहीं अलाउड है, मतलब कोई ऐसा रूल है जिसमें लिखा हो कि इस फायरवॉल के ट्रैफिक को अलाउ करना है या डिनाई करना है। तो जो भी रूल लिखा होगा उसके बेस पे ये एक्शन ले लेगा। मान लो कि अगर डिनाई रूल लगा है तो वो पैकेट को डिनाई कर देगा, अगर अलाउ रूल लगा हुआ है तो पैकेट को वो अलाउ कर देगा। ठीक है ना। और अगर मान लो कि पैकेट को उसने अलाउ किया तो एक सेशन क्रिएट कर लेगा। जैसे ही सेशन क्रिएट हो जाएगी तो वो चेक करेगा कि ये पैकेट किसी कहीं एसएसएल प्रॉक्सी ट्रैफिक तो नहीं है, मतलब एचटीटीपीएस टाइप का ट्रैफिक तो नहीं है। अगर एचटीटीपीएस टाइप का ट्रैफिक हुआ तो उसे वो डिक्रिप्ट करेगा। और अगर नॉर्मल ट्रैफिक हुआ तो वो ये चेक करेगा कि क्या इससे रिलेटेड कोई एप्लीकेशन, मतलब जो पैकेट में जो डेस्टिनेशन लिखा है डेस्टिनेशन के अकॉर्डिंग कोई एप्लीकेशन है कि नहीं है। मान लो कि आप भेज रहे हो वेब ब्राउजिंग का ट्रैफिक, मतलब आप इंटरनेट ब्राउजिंग का ट्रैफिक भेज रहे हो, तो उस केस में आपकी एप्लीकेशन होगी वेब ब्राउजिंग। तो यहाँ वो चेक करेगा कि जो एप्लीकेशन है, क्योंकि ये एप्लीकेशन अवेयर फायरवॉल है, तो वो चेक करेगा क्या इस एप्लीकेशन के लिए कोई एक्सेप्शन रूल लगा हुआ है, मतलब एप्लीकेशन ओवरराइड पॉलिसी लगी हुई है। अगर लगी होगी तो ठीक है, वो फर्दर जाएगा और सिक्योरिटी पॉलिसी लुकअप करेगा। अगर नहीं लगी होगी तो वो एप्लीकेशन को डिटेक्ट करेगा बेस्ड ऑन द एप्लीकेशन आइडेंटिफिकेशन। तो पोलो अल्टो में डिफरेंट एप्लीकेशन को आइडेंटिफाई करने की कैपेबिलिटी होती है। सो उस बेस पे ये आइडेंटिफाई कर लेगा एप्लीकेशन को। और जैसे ऐप आईडी को आइडेंटिफाई किया तो वो फर्दर सिक्योरिटी लुकअप के लिए चेक करेगा कि क्या इस चीज के लिए कोई सिक्योरिटी पॉलिसी लुकअप करना है। अगर करना है तो ठीक है, फर्दर वो चेक करेगा कि इससे रिलेटेड कौन से रूल मैच हो रहे हैं। और यहाँ पे कंटेंट इंस्पेक्शन अगर चाहिए होगा तो वो कंटेंट इंस्पेक्शन के लिए पैकेट को फर्दर भेज देगा। तो यहाँ आपकी SP3 मॉडल काम करती है, मतलब जहाँ फायरवॉल पैकेट के अंदर देखता है कि कोई मलिशियस कंटेंट तो नहीं है या सस्पिशियस कंटेंट तो नहीं है। अगर सस्पिशियस हुआ तो जो भी पॉलो अल्टो के अंदर सिग्नेचर होते हैं उनके बेस पे वो एक्शन लेता है। तो मान लो कि एक कोई पैकेट है जिसमें मान लो कि डेटाबेस इंजेक्शन का पैकेट है, मतलब डेटाबेस से अनऑथराइज तरीके से कोई डेटा निकालना चाह रहा है। तो इस तरीके की कुछ डेटा भेजा है डेस्टिनेशन सर्वर के लिए। तो ये चेक कर लेगा कि क्या ये मलिशियस है कि नहीं है। अगर वो मलिशियस हुआ तो सिक्योरिटी पॉलिसी उसके अकॉर्डिंग एक्शन ले लेगा। और अगर नॉर्मल हुआ तो उसको पास कर देगा और पैकेट फर्दर जो है तो फॉरवर्डिंग के लिए चला जाएगा। ठीक है ना। फॉरवर्डिंग में वो जाएगा, डेस्टिनेशन ढूंढेगा कि इसको किस तरीके से फॉरवर्ड करना है, लेयर 2 या लेयर 3 फॉरवर्ड करना है। और उसके बेस में वो इनग्रेस जो इंटरफेस होगा, सॉरी ईग्रेस जो इंटरफेस होगा, जो आउटगोइंग इंटरफेस होगा, उसको देखेगा और वो चेक करेगा कि वेदर ये पैकेट जो है वो टनल टाइप का तो पैकेट नहीं था। मतलब अगर यहाँ IPsec का पैकेट था तो उसे वापस डिक्रिप्ट करना है और डिक्रिप्ट करके फिर उसको बाहर भेजना है, सॉरी इनक्रिप्ट करके फिर बाहर भेजना है। ठीक है ना, क्योंकि पैकेट को ओपन किया था, वो पैकेट को पैक करके वो भेज देगा बाहर। तो ये प्रोसेस होता है ओवरऑल पैकेट फ्लो का। इसको हमने देखा था पोलो अल्टो के अंदर। तो मुझे फायरवॉल आप ओपन कर लेने दो। आपको लैब का एक्सेस मिल गया? हाँ, लॉगिन कर लिया है मैंने लैब का। ओके गुड। एक बार मैं इसको लॉग इन करता हूँ।
मेन जो है वो पैकेट फ्लो है। अगर पैकेट फ्लो समझ में आ जाए तो इजी रहेगा ना, पैरेलल दो के लिए पूरा इजी। हाँ, इंटरव्यू और ट्रबल शूटिंग दोनों पर्पज के लिए इजी रहेगा, क्योंकि आपको एटलीस्ट ये पता चल जाएगा कि हाँ पॉलो अल्टो पैकेट को प्रोसेस कैसे करता है। वो लैब से और प्रैक्टिस करेंगे तब समझ में आएगा ना, अगर हाँ, बात लैब करें। की प्रैक्टिस मतलब कल वाला भी आप वीडियो देख लेना, उसमें मैंने हाँ हाँ। डीप में बताया था सारी चीजें। ओके। हाँ वीडियो तो मैंने डाउनलोड कर ली है, उसको मैं कल पढ़ इट लूंगा। वुड बी रियली हेल्पफुल कि आप उसके अकॉर्डिंग ही प्रैक्टिस करो, मतलब जैसा मैंने वहाँ पे वीडियो पे बताया है वैसे हाँ ही आप प्रैक्टिस करो। ठीक है। सो आपको ये सारी चीजें समझ जाओगे, क्योंकि वहाँ फिर मैंने कमांड लाइन मोड में जा करके और ये भी दिखाया है कि हाँ एक्चुअल पे पैकेट फायरवॉल प्रोसेस कैसे करता है, जो यूजली लोग नहीं बताते हैं, जो ट्रेनर वगैरह होते हैं वो हाँ ये हाँ। चीजें नहीं बताते हैं, जो इंजीनियर्स होते हैं वो यही चीजें बताते हैं। ओके सर। ओके। क्योंकि रियल लाइफ में यही चीजें काम आती हैं कि आप पैकेट फ्लो तो मान लो सबको पता होता है थ्योरेटिकल, लेकिन हाँ। एक्चुअल पे आप अगर आपको देखना हुआ कहीं इशू आया और एक्चुअल पे देखना हुआ तो वो नहीं पता होता ना। यस सर। तो वो तो तभी पता चलेगा जब आप काम करोगे दोस्त फायरवॉल काम। पे, और यस। हाँ, और क्या बोलते हैं, आप रियल सिनेरियो जब देखोगे, ट्रबल शूट करोगे, तो तभी पता चलेगा वो चीजें। आप जो बता रहे हो वो ठीक है, वर्बली आपने बता दिया, पर कभी ऐसा लगता है कि मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा आगे नहीं जाके। देखो, इसमें देखो ये ऐसी चीजें हैं जो प्रैक्टिस के ऊपर ही डिपेंड करती हैं, जितना आप प्रैक्टिस करोगे हाँ, जो भी आपके डाउट्स होंगे वो आप क्लास में पूछोगे, ठीक है ना। सो आई वुड रिकमेंड कि आप प्रैक्टिस खूब करो, ठीक है। शो पहले आप वीडियो देखो ध्यान से, और वीडियो देखने के बाद फिर आप प्रैक्टिस स्टार्ट करो, ठीक है। ठीक है ठीक है। और जहाँ भी आपको डाउट लगता है वहाँ आप वीडियो को देख लो, मतलब क्या बोलते हैं, शायद आप लोगों के पास कैपेबिलिटी होती है ना कि वीडियो को नेविगेट कर सको वीडियो पर्टिकुलर टाइम पे, तो वो वो, हम हाँ वो हम उसमें, डाउनलोड कर लेते हैं उसको, वीडियो को बस एक ही। ठीक है, ठीक है। तो फिर आप उसको फॉरवर्ड करके देख लो कि हाँ हाँ जहाँ पे हाँ। आपको डाउट है या कुछ चीज कॉन्फ़िगर कर रहे हो आप और वो समझ में नहीं आ रही, तो रेफर द वीडियो, तो दैट वुड बी हेल्पफुल। और जैसा मैंने उसमें बताया ना लॉग्स, कि आप लॉग कैसे देखोगे, तो वो आप अगर लॉग्स प्रॉपर तरीके से देखोगे तो आपको बेटर समझ में आएगा। मतलब जिस तरीके से उसमें कमांड और कैप्चर ये सारे बताए हैं, इसीलिए मैंने बताया था कि बाद में प्रॉब्लम ना हो उसे समझने में। ठीक है, मैं एक बार वीडियो पूरी पर देख लेता हूँ ठीक है, उसमें से। राइट। सो मैं क्या बता रहा था, वही पैकेट कैप्चर बता रहा था हाँ आपको, हाँ। है ना। तो यहाँ मैंने बताया हुआ है कि मान लो कि आपका एक मशीन है, ये वाली मशीन, और यहाँ से आप डेटा सेंड करना चाहते हो R1 राउटर को, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये मशीन है जो R1 राउटर को आप डेटा सेंड करना चाहते हो, तो कैसे ठीक है। भेजोगे। डेटा आप इस तरीके से भेजते हो, मतलब हमने जो राउटिंग कर रखी है यहाँ डेटा की, एक मिनट बताता हूँ। वो इस तरीके से कर रखी है कि डेटा सबसे पहले स्विच पे जाएगा, ये 4 नंबर इंटरफेस पे। तो फिर स्विच के ये जो भी इंटरफेस है इसका नाम है आई थिंक E1/1, यहाँ से निकलेगा और इस इंटरफेस को हिट करेगा। फिर फॉरवर्ड टू फायरवॉल के अंदर जाएगा, फायरवॉल के अंदर जो रूल बना होगा उसके अकॉर्डिंग वो फॉरवर्ड होगा पैकेट। जब वो फॉरवर्ड होगा तो वो इथरनेट 1/2 से होते हुए स्विच को हिट करेगा और स्विच से वो राउटर पे पहुंच जाएगा। रिटर्न ट्रैफिक राउटर से जब आएगा तो अगेन वो 1/2 को हिट करेगा फायरवॉल के, और फिर वहां से फायरवॉल से प्रोसेस होके वापस वर्क स्टेशन पे आ जाएगा। तो यही जो प्रोसेस है वो कल एक्सप्लेन किया था कि ट्रैफिक को कैसे, राउटिंग राउटिंग हाँ, कैसे करते हैं और हाँ क्या क्या राउट, हम उस पर डिमांड राइट, अनेबल करते हैं, वो चीज आपने कल वीडियो में बताई थी। हाँ कल वीडियो में बताई, ओके ठीक है। ठीक है ना। और यहाँ पे पैकेट को भी बताया है कि पैकेट आप देखोगे कैसे, जैसे कल हमने एक पैकेट देखा था, लेट मी सी इफ आई कैन शो यू टुडे।
सो ये पट्टी के थ्रू मैं फायरवॉल को एक्सेस करता हूँ। फायरवॉल का आईपी है 10.0.0.1। ये फायरवॉल का आईपी है जो मैनेजमेंट का आईपी है। लॉगिन मैं करूंगा एज एडमिन और पासवर्ड मैं दूंगा test@123। राइट। अब मुझे मान लो कि मुझे वो देखना है पैकेट कैप्चर जो कल हमने देखा था, राइट, पोलो अल्टो पे। तो हम उसको देखेंगे यूजिंग सम कमांड। तो वो कमांड मैं आपको बताता हूँ क्या है। पहले तो हमने कल पैकेट कैप्चर सेट किया था। अब देखते हैं कि ये आज एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं वो सारे पैकेट। सो देयर इज अ कमांड लिस्ट mp-log pan _packet _diagnostic .log। तो ये कल कुछ हमने पैकेट देखे थे। अगर आप देखोगे यहाँ पे तो इस लॉग पे देखो, ये कल का है ना, कल 11 था। हाँ तो 11। यहाँ से, हाँ, तो यहाँ से देखो हमने पैकेट जनरेट किया था किसी सोर्स से। लेट मी शो यू। यहाँ देखना जहाँ आईपी आ रहा होगा ना, वो हमारा आईपी बेस्ड पैकेट था। ठीक है, थोड़ा सा शुरू पे चला जाता हूँ। ये यहाँ से स्टार्ट हुआ था। यहाँ से हमारा पहला पैकेट गया था जो आईपी बेस्ड पैकेट था। मेरा सोर्स था इंटरनल सिस्टम। देखो ये इंटरनल सिस्टम था और डेस्टिनेशन मेरा राउटर है। तो ये मेरा पहला पैकेट है। यहाँ आप देखोगे पहले पैकेट में लिखा है टैग 0। हाँ ठीक है ना, टैग हाँ 0 मतलब ये इसमें कोई टैगिंग नहीं है। दैट मीन्स दिस इज द फर्स्ट पैकेट। ओके। ओके। तो पैकेट कहाँ आया फिलहाल, अगर मैं वो पिक्चर पे दिखाऊं, एक सेकंड। ठीक है, ये पिक्चर देख लो आप। यहाँ पे पैकेट आया, ये पहले ये इस स्टेज पे है अभी पैकेट। ओके फर्स्ट स्टेज पे जो L2 हाँ है। हाँ, यहाँ आ गया पैकेट और यहाँ देखोगे आप कुछ इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होगी। सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी, प्रोटोकॉल 6 है, मतलब ये टीसीपी टाइप का पैकेट है। टीसीपी का नंबर जो होता है ना टीसीपी प्रोटोकॉल का, वो 6 होता है। सो इट्स अ टीसीपी टाइप ऑफ प्रोटोकॉल। यूडीपी यूडीपी का। हाँ, यूडीपी का होता है 17। तो ओके। ये 6 है। ये मतलब ये टीसीपी टाइप का पैकेट है। मतलब मैंने क्या किया था, पोर्ट नंबर 80 के लिए डेटा सेंड किया था। एंड पोर्ट नंबर जो 80 होता है वो आपका एचटीटीपी HTTP प्रोटोकॉल है। हाँ ठीक समझ है। गया ठीक है। तो वो एचटीटीपी जो है तो टीसी बेस्ड है, उसका हाँ जो हाँ ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म है वो टीसीपी बेस्ड होता ठीक है है समझ गया। है ना। तो ये देखिए आप यहाँ पे, ये सोर्स पोर्ट हो गया और ये डेस्टिनेशन पोर्ट हो गया। तो अभी क्या इंफॉर्मेशन हमें मिल गई, 4 इंफॉर्मेशन मिल गई। सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी, सोर्स पोर्ट, डेस्टिनेशन पोर्ट। ठीक है ना, ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ प्रेजेंट है। तो ये अभी मेरा पैकेट जस्ट रिसीव हुआ है इनग्रेस स्टेज पे, राइट। और इनग्रेस स्टेज पे रिसीव हुआ होगा तो यहाँ जोन की भी इंफॉर्मेशन कहीं ना कहीं होनी चाहिए। कहीं आपको दिख रही है? इसकी जोन। हाँ, ट्रस्ट या अनट्रस्ट, खैर अभी इसको हम रहने देते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ ये फ्लो लुकअप के लिए की बना दी है। ये फ्लो का टाइप है। तो हर एक सेशन, हर एक फ्लो का अपना एक की होता है, यूनिक की। वो यहाँ पे वो शो कर रहा है। ठीक है ना। किस और टाइप का अभी की वर्ड होता है सभी, किस टाइप का ये की? जो की होता है, ये हैश मैकेनिज्म में ये की बनाता है। मतलब ये कुछ इंफॉर्मेशन लेता है आपके सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी, ठीक है ना, और उसके बेस पे ये हैश जनरेट करता है और ये एक की जनरेट बना देता है उसका। ओके।
अभी आप देखो कि इस फ्लो के लिए कोई भी सेशन अभी एक्टिव नहीं है, कोई नो एक्टिव एक्टिव। सेशन मतलब एग्जिस्टिंग सेशन उसको नहीं मिला। ठीक है अभी ना। वो सोर्स के पास ही है, सोर्स से भी डेस्टिनेशन हाँ तक नहीं है। हाँ हाँ। अभी इसको कहाँ भेज दिया, वो सेशन क्रिएट करने के लिए हाँ। कि भाई अगर सेशन नहीं है तो सेशन क्रिएट करो। तो ओके। पैकेट को कहाँ भेज दिया, स्लो पाथ में। देखो ये स्लो पाथ है ना, हाँ स्लो पाथ स्लो दिख गया, पाथ में स्लो भेज पाथ दिया। स्टेज, हाँ मिल गया, मिल गया। हाँ तो स्लो पाथ में भेज दिया पैकेट को। फिर फर्दर आप यहाँ देखो तो यहाँ जब उसने स्लो पाथ पे भेजा तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन और भी क्रिएट की है। देखो यहाँ पे उस स्लो पाथ में जब सेशन को भेजा तो यहाँ हाँ एक टैग डिफाइन कर दिया। हाँ टैग ठीक है ना, डिफाइन टैग किया। जीरो जो है तो वो पहला पैकेट होता है। हाँ फिर अच्छा। ये टैग उसको डिफाइन कर दिया। टैग के साथ इसने क्या किया होगा, सेशन आईडी भी डिफाइन किया होगा कहीं ना कहीं। तो ये सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी, सो और प्रोटोकॉल यहाँ पे 6 है, ये आईपी वर्जन 4 टाइप का पैकेट है। ठीक है ना। टाइप ऑफ सर्विसेज, ठीक है ना, जो कि आपके क्यूएस का टाइप होता है। तो अगर कोई क्यूएस का क्वालिटी ऑफ सर्विस का पैकेट होगा तो उसकी भी यहाँ पे टाइप ऑफ सर्विसेज को डिटेक्ट कर लेगा। हालांकि ये नॉर्मल पैकेट है इसलिए ये डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है। और यहाँ पे सोर्स पोर्ट, डेस्टिनेशन पोर्ट, सीक्वेंस नंबर आप देख सकते हो। ठीक है ना। फिर ये किस टाइप का पैकेट है, फ्लैग क्या है पैकेट में, ये सिन का पैकेट है। ठीक है, सिन पैकेट है। मतलब अभी क्या कर रहा है मेरा जो सिस्टम है, वो सिन रिक्वेस्ट भेज रहा है डेस्टिनेशन को। ये जो सिस्टम है ये सिन रिक्वेस्ट भेज रहा है डेस्टिनेशन को, तो ये सिन टाइप का पैकेट है। ऑलराइट, सो ये सिन का पैकेट है। अब यहाँ पे आप देख लो, इसने यहाँ पे फॉरवर्डिंग लुकअप किया। तो फॉरवर्डिंग लुकअप ये यहाँ पे पहुंच गया फॉरवर्डिंग लुकअप करने। ओपन करेंगे। ओके, ये रहा फॉरवर्डिंग लुकअप करने, ये यहाँ पहुंच जैसे गया आपका। जैसे स्लो सेटअप पे कंप्लीट करने के बाद। हाँ, स्लो स्लो पाथ पे गया, ये फॉरवर्डिंग लुकअप कर रहा है अब यहाँ पे अच्छा नीचे फॉरवर्डिंग लुक। फॉरवर्ड लुक, अच्छा नीचे हाँ फॉरवर्ड लुक इमेज में। हाँ, ओके। पैकेट आपका यहाँ पहुंच गया। यहाँ बहुत सारी इंफॉर्मेशन इसने नहीं शो की है, बट आपका पैकेट यहाँ पहुंच गया फिलहाल। और ये क्या कर रहा है, ये फॉरवर्डिंग लुकअप चेक कर रहा है। यहाँ पे फॉरवर्डिंग लुकअप चेक हुआ। ठीक है ना। फिर ये सेशन सेटअप कर दिया। सेशन सेटअप करने के लिए ये इनग्रेस इंटरफेस जो है आपका इथरनेट 1/1 है, और ईग्रेस इंटरफेस इसको पता चल गया कि ये इथरनेट 1/2 से जाएगा। जोन। क्या इसके लिए कोई पॉलिसी बनी थी? हाँ, पॉलिसी बनी थी, इंडेक्स नंबर 0। तो अगर ये आप यहाँ चेक करोगे ना पॉलिसी, हाँ हाँ। तो हमने एक पॉलिसी बनाई थी रूल को अलाउ करने के लिए, वो पहली ही पॉलिसी थी, फर्स्ट पॉलिसी। तो आपको वहाँ पे जीयूआई में वो नंबर 1 दिखेगी, पहली पॉलिसी। अच्छा और यहाँ इंडेक्स 0 दिखेगी। मान अच्छा लो कि आपने पॉलिसी 10। लुकअप बंद होगा, पॉलिसी लुकअप बंद होगा, इंडेक्स वन हाँ, इंडेक्स उसका 0 जीरो। होगा। सीएलआई में देखोगे तो मैं आपको दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे एक पॉलिसी बनी हुई है। अगर पॉलिसी बनाए कुछ देखो। हाँ, मैं दिखा देता हूँ लॉगिन करके। ये मेरी फायरवॉल है, जीयूआई से मैं आपको पॉलिसी दिखा देता हूँ। और लॉगिन कर लेता हूँ इसमें एडमिन। ये देखो यहाँ पे पॉलिसी बनी हुई है। पॉलिसी ये क्या बोल रही है, मैं फुल ओपन करके दिखा देता हूँ। ये पॉलिसी बोल रही है कि अगर ट्रैफिक आपके ट्रस्ट जोन से आए, ट्रस्ट जोन हमारा ये वाला है, इथरनेट 1/1। ट्रैफिक अगर ट्रस्ट जोन पे है और सोर्स उसका 192.168.2.10 हो, मतलब ये सिस्टम का आईपी 192.168.2.10 है, इस वाले इंटरफेस का E1 का। ठीक है। हाँ हाँ। तो ये ट्रैफिक को क्या करे, ट्रैफिक सोर्स ये हो और डेस्टिनेशन आपका अनट्रस्ट हो, मतलब ईग्रेस हो, ये वाला इंटरफेस 1/2, ये अनट्रस्ट वाला है। तो और डेस्टिनेशन 100.0.0.10 हो, मतलब डेस्टिनेशन ये वाला आईपी हो, राउटर के इस वाले इंटरफेस का आईपी 0/0। 0/0 का है, 100.0.0.10। ओके ओके। ठीक है ना। तो अगर सोर्स ये है, डेस्टिनेशन ये है, ओके, और जोन भी वहां पे है,
तो ट्रैफिक को क्या करे ये ट्रैफिक, और एप्लीकेशन भी यहाँ मैंने दो एप्लीकेशन दे दिए, ठीक है ना, क्योंकि पोलो अल्टो क्या है कि एप्लीकेशन बेस्ड फायरवॉल है, मतलब ये एप्लीकेशन को आइडेंटिफाई कर लेता है, तो ये ओके एप्लीकेशन आईडी है हमारी। पिंग या फिर वेब ब्राउजिंग, ये दो एप्लीकेशन है। पिंग जो है आपका आईसीएमपी वाला पैकेट है, और वेब ब्राउजिंग आपका पोर्ट नंबर 80 का ट्रैफिक है। तो अगर ये पिंग टाइप का ट्रैफिक है या वेब ब्राउजिंग का ट्रैफिक है, तो एक्शन क्या ले, एक्शन उसे अलाउ किया है, ओके। ठीक हाँ है ना। हाँ तो हाँ। तो वही है, ट्रैफिक आपका अलाउ हो रहा है। तो देखो ये वाला रूल मैच हो रहा है फायरवॉल पे, हम्म, और इस रूल के मैच होने के कारण ये इंडेक्स 0 दिखा रहा है। जब आप इसको किसी रूल को जीयूआई में देखते हो, तो उसकी जो इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है 1 से होती है जीयूआई में, ठीक है ना। और अगर आप उसे सीएलआई में देखोगे तो उसकी इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है 0 जीरो। से। तो पहला वाला रूल है, इसलिए वो इंडेक्स 0, तो ये मैच कर गया। अब ये मैच कर गया तो क्या करना है, ट्रैफिक को अलाउ करना है। तो इसने ट्रैफिक को अलाउ किया और एक सेशन क्रिएट कर दिया, तो इस सेशन को इसने पोर्ट नंबर 41 41 दे दिया था, सॉरी सेशन आईडी 41 दे दिया था, सेशन आईडी। है ना। तो ओके। ये सेशन क्रिएट हो गया। अब ये फर्दर गया नेक्स्ट उस पे, नेक्स्ट स्टेज पे। अब कहाँ पहुंच गया, स्लो पाथ कंप्लीट हो गया, तो कहाँ पहुंचा, फास्ट पाथ में। राउटर पे, ये राउटर पे पूछिए। हाँ ये फास्ट पाथ में चला गया बस यहाँ बात। पे, हाँ। ये फास्ट पाथ में चला गया, सेशन सेट हो गया सारा कुछ। तो ये यहाँ पे दिखा रहा है फ्लो फास्ट पाथ सेशन 41 सेट, ये कर दिया सारा कुछ, ठीक है। अब देखो ये कोई दूसरा पैकेट आ गया यहाँ पे, और ये सिन एक का आ गया। देखो वो रिप्लाई का आया, जो पैकेट सिन का हाँ पहुंच गया। अब कौन सा पैकेट आया हमारे पास, रिप्लाई का पैकेट आया। इस बार जो रिप्लाई का पैकेट होगा, मतलब सिन एक पैकेट, ये इसको सिन भेजेगा तो ये सिन एक भेजेगा, राइट, हाँ राउटर 1। हाँ हाँ। वो रिप्लाई का पैकेट होगा, तो रिप्लाई का पैकेट भी वो एज अ फर्स्ट पैकेट ही ट्रीट करेगा। जो ओके। सीन आएगा उसको फर्स्ट पैकेट ही ट्रीट कर रहा है। नहीं। देखो यहाँ पे टैग 0 वो डिफाइन कर रहा है। ओके। अगर रिवर्स, जैसे पहले एक बार पाथ बन जाता है, मतलब उन्होंने एक पाथ बना लिया, बट वो राउटर से दोबारा से वर्क स्टेशन के लिए दोबारा दूसरा पाथ बनाएगा। नहीं तो आप देखो ना, यहाँ फ्लैग जो है तो चेंज हो गया। हाँ। तो जैसे ही ये चेंज हुआ, इस बार ये रिप्लाई हुआ, तो ये सर्वर टू क्लाइंट ट्रैफिक हुआ। तो ये ओके भी उसे मतलब उसका लुकअप करेगा ही करेगा, ओके। रिप्लाई के लिए भी लुकअप करेगा। तो एक बार पूरा ये कंप्लीट अगर हो जाएगा ना, सिन हाँ सिन एक और हाँ हाँ ये, हाँ हाँ। तो फिर वो रिवर्स ट्रैफिक के लिए उतना लुकअप नहीं करेगा। ओके। तो अभी ये लुकअप कर रहा है उसका, अब सोर्स एंड ये डेस्टिनेशन सिन है। चेंज हो गया, अब सोर्स एंड हाँ डेस्टिनेशन चेंज हो गया। ये सोर्स और डेस्टिनेशन चेंज हो गया, ये चेंज हो इसीलिए गया, मैं चेंज समझ हुआ गया। क्योंकि रिवर्स पैकेट आया, रिवर्स पैकेट आया, ठीक है। सिन एक आ गया उधर से। तो सेम वही करेगा जैसे उस उधर किया है ना, सेम हाँ हाँ। वैसे ही चेक करेगा यहाँ पे, समझ गया समझ राइट। गया समझ अब रुको, यहाँ देखो इसने इसको सेशन आईडी भी डिफाइन कर दी होगी कहीं ना कहीं। तो ये रिसीव फास्ट पाथ में आ गया, ये देखो ये टैग नंबर 41 से मैच कर गया ये हाँ ट्रैफिक। हाँ हाँ। और ये एक्नॉलेजमेंट भेज रहा है, देखिए ये जो सिस्टम है क्या भेज रहा है, एक्नॉलेजमेंट, एक्नॉलेजमेंट। ठीक है ना। तो जब देखो इसने फोर्टी। एक्नॉलेजमेंट भेजा, एक्नॉलेजमेंट भेजा, तो वो 0 नहीं रहा, यहाँ पे टैग 0 नहीं रहा, कौन सा रहा, टैग 41। 41। मतलब जो सेशन आईडी थी वो यहाँ पे आ गई। तो ओके। एक्नॉलेजमेंट के लिए वो कहाँ से भेजेगा, वो एक्नॉलेजमेंट जो भेज रहा है वो फास्ट पाथ के थ्रू ही भेज देगा, है ओके ना। इससे ओके। ऊपर भी एक्नॉलेज भेजा है, और वो एक्नॉलेज रिसीव्ड, अच्छा ये एक्नॉलेज फर्स्ट उस पर भेजा है, ठीक है। एक्नॉलेज को उसने फास्ट पाथ पे भेज दिया। यहाँ पहले उसने चेक किया कि इसका कोई सेशन है कि नहीं है शुरू शुरू में, और उसको यहाँ सेशन मिल गया, तो फर्दर जो है तो एक्टिव फ्लो सीक्वेंस टू फास्ट पाथ, देखो यहाँ लिखा हुआ है ना हाँ। कि फ्लो जो है एक्टिव है। यहाँ पे जो एक्नॉलेज जो जा रहा है, उसने चेक के लिए कर लिया कि दिस इज एक्टिव फ्लो। और ऊपर अगर आप चेक करोगे, जो फर्स्ट पैकेट आया था, तो वहां पे फ्लो एक्टिव नहीं था। एक्टिव फ्लो यहाँ कुछ नहीं बता रहा है, देखो यहाँ पे कुछ हाँ। नहीं बता रहा है, बट नीचे ये बता रहा है कि हाँ ये एक्टिव फ्लो है। तो अगर एक्टिव फ्लो है तो उसको राउट लुकअप करने की जरूरत ही नहीं है ना। तो वो राउट सही। लुकअप नहीं कर रहा है। ये देखो इसने यहाँ पे देख लिया, इज इट एक्टिव फ्लो।
कहाँ पे देखा था, ऊपर थोड़ा है, सा ऊपर है, ऊपर है। थोड़ा ऊपर देखा था इसमें। हाँ ये जी। सिनैक, सिनैक के बाद ये टैग यहाँ डिफाइन कर दिया, फिर थोड़ा और नीचे नीचे आ आते हैं, जाइए, फ्लो 82 के नीचे था, फ्लो 82 है के ना। नीचे है, एक्टिव फ्लो सेकेंड फास्ट हाँ फ्लो प्रोसेस एक्टिव फ्लो, टाइप्स। ठीक है हाँ। ना। हाँ वो बोल देख लिया कि एक्टिव फ्लो है, इसको जो है फास्ट पाथ के थ्रू भेजो। हम्म। उसने ये नहीं बोला कि आप सेशन इंस्टॉल करो, नहीं, आप इसको फास्ट पाथ के थ्रू भेजो, उसने ये बोला। तो ये फिर फास्ट पाथ के थ्रू ट्रैफिक आगे फॉरवर्ड हो गया। और और पहले आप में वो देखोगे यहाँ पे, इंक्रीज और एंक्रीज करके वो बोल, पहले तो उन्होंने जो पहला पहला जो हमने पाथ बनाया था, तो वो पूछा था कि इंक्रीज पे करना है, इंक्रीज वाले पे चेक करा इसमें। हाँ उसने उसने बोला था सेशन इंस्टॉल, अगर पहले हाँ वाले, पहले वाले में देखोगे तो बोलेगा इंस्टॉल द सेशन। हाँ स्टोन द सेशन। शुरू 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 वाले में वो उसने बोला होगा यही। सिन टाइप का डेटा था ना हाँ ये, सेशन, वो तो क्रिएट हो गई। इसका शुरू वाला देख लो हिस्सा, और ऊपर ये जाइए। वाला, ये नो एक्टिव फ्लो नो एक्टिव हो फाउंड, ये रहा, नो एक्टिव। हाँ नो एक्टिव फ्लो फाउंड, तो ये उसको बोल कि दिया कि सेक्शन आगे क्रिएट करना, सेक्शन क्रिएट करने के बाद अब उसने कहा सेक्शन क्रिएट वो पास फ्रेम बिल्कुल। में। ठीक है समझ गया। तो ऐसे ही ये पूरा प्रोसेस करता है हाँ ओवरऑल। अगर आप इसे देखोगे ना वन बाय वन, हाँ ये पूरे पैकेट्स को, आप यहाँ पे कंफ्यूज मत होना। अगर शुरू पे आप देखोगे तो शुरू पे जब पैकेट कैप्चर करोगे तो बहुत सारी लेयर टू इन्फॉर्मेशन होगी, लेयर टू इन्फॉर्मेशन को हमें इग्नोर करना है, और हमें ऐसे थोड़ा नीचे जाना है जहां हमें आईपी वाली इंफॉर्मेशन मिले। ओके। ये वाली, इसका बेटर तरीका है यार, इसको पूरा आउटपुट ना आप नोटपैड में कॉपी कर लो और फिर सर्च करते रहो वन बाय ठीक वन, है है ना। ठीक है ठीक है ये ठीक बेटर है ठीक तरीका है। है। ओके सर।